बात बच्चों, आज हम बितान भाग 1 का जो दूसरा पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर। बात करते हैं बच्चों लेखक परिचय की। लेखक अनुपम मिश्र का जन्म 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। इनके जो पिता थे एक प्रसिद्ध कवि थे, भवानी प्रसाद मिश्र। इनके जो पिता थे जो एक प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी गीत फरोश, घर की याद, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल उनकी भवानी प्रसाद मिश्र की सुंदर रचनाएं हैं। अनुपम मिश्र का निधन 19 दिसंबर 2016 में हुआ। आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें इनकी रचनाएं हैं। जमुनालाल बजाज पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार इनको प्राप्त हुए। ये अनुपम मिश्र जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में उन्होंने पर्यावरण कक्ष की स्थापना की। वह इस प्रतिष्ठान की पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जगाने और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग नहीं खुला था। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज खबर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए भी संभवतः संभव नहीं हो पाया है। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और सराहा। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिल तारीफ रही है। इस तरह उत्तराखंड और राजस्थान के लापुड़िया में परंपरागत जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। परंपरागत जल स्रोत बच्चों यानी जैसे कुआं, तालाब, पोखर, नदियाँ, इनको बचाने में लेखक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी के हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में, संगीत में गद्य की पहचान है। लेखक ने राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं से मिलने वाले पानी को खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी बताया है। यानी पश्चिमी राजस्थान में बच्चों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पश्चिमी राजस्थान में इधर जमीन के अंदर का जो पानी है, जो कुएं इत्यादि से मिलता है, मोटर से मिलता है, वह खारा है। इसलिए वहाँ के लोगों ने खारे पानी से बचने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुई की रचना करते हैं। और कुई में खारा पानी नहीं होता है। कुई में जो वर्षा का पानी है वह खड़िया पट्टी के ऊपर एकत्रित हो जाता है कुई में, और वह पीने लायक होता है, मीठा होता है, अमृत जैसा होता है। बात करते हैं बच्चों कुई की विशेषताएं। कुई का व्यास घेरा बहुत ही सकरा होता है। यह ऊपर से सकरी एवं नीचे से थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती जाती है। कुई में पाताल और धरातल के बीच का पानी होता है। वर्षा का पानी रेत मिट्टी से रिश्ता छनता हुआ कुई में एकत्रित होता है, इसलिए इसके पानी को रेजानी पानी कहते हैं। इसके पानी को लेखक ने अमृत जैसा मीठा पानी कहा है। कुआ शब्द पुल्लिंग होता है बच्चों, और कुई शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। ये चेजारो समुदाय का व्यक्ति है जो कुई खोद रहा है, और ये आप कुई का चित्र देख रहे हैं। कुआं की विशेषताएं, एक कुआं का चित्र देख सकते हैं आप। कुआं ऊपर से नीचे तक समान चौड़ाई का होता है, समान गोलाई का होता है। इसका व्यास या घेरा कुई से दुगुना या 3 गुना अधिक होता है। इसमें पाताली यानी भूजल पानी एकत्रित होता है। पाताल का पानी होता है कुएं में, जमीन के अंदर का पानी होता है। पश्चिमी राजस्थान में पाताली पानी कैसा होता है, खारा होता है। कई जगह किसान आज भी कुएं से फसल की सिंचाई करते हैं। और कुआं शब्द कैसा है बच्चों, पुल्लिंग है। कुई किस प्रकार बनाई जाती है। कुई की खुदाई एवं निर्माण चेलबाजी या चेजारो समुदाय के लोग करते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। जो चेजारो समुदाय के लोग हैं वही कुई की खुदाई करते हैं। और कुई की खुदाई तब तक करते हैं जब तक कि रेत को खोदते खोदते उसके नीचे खड़िया पट्टी नहीं आ जाती। खड़िया पट्टी आने तक ये कुई की खुदाई करते हैं। खड़िया पट्टी क्या करती है बच्चों, कुई में जो पानी इकट्ठा होता है वर्षा का, उस पानी को नीचे पाताल पानी में, जमीन के अंदर के पानी में मिलने नहीं देती है। खड़िया पट्टी वहीं ऊपर कुई में उस पानी को रोक लेती है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। कुई खोदते समय ये लोग अपने सिर पर लोहे या पीतल का टोप पहनते हैं, जिससे कि कोई कंकड़ या मिट्टी ऊपर से आए तो वह सिर पर ना लगे।
कुएं के अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए ऊपर से लोग रेत फेंकते हैं, ऊपर से मुट्ठी भर करके रेत फेंकते हैं नीचे कुएं के अंदर, जिससे कि कुएं के अंदर की जो गर्मी है वो ऊपर आ जाए और बाहर ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे पहुंचे, जिससे जो चेजारो कुएं खोद रहा है उसे सुकून मिले, राहत मिले गर्मी से। कुएं की खुदाई बसोली यानी छोटा फावड़ा से की जाती है। खुदाई के साथ साथ ईंट, पत्थर, रस्सा, लकड़ी के लट्ठे या खींप के रस्से से चिनाई की जाती है। यानी जितनी कुएं खुद जाती है उतनी कुएं को तुरंत रस्से, पत्थर या ईंट या लकड़ी के लट्ठे या खींप के रस्से से उसकी चिनाई की जाती है। कुएं की रचना का पिक्चर आप देख सकते हैं। एक चेजारो कुएं खोद रहा है, दूसरे चित्र में जो चेजारो है वो रस्से से, खींप के रस्से से कुएं की चिनाई कर रहा है। तीसरे चित्र में लकड़ी के गट्ठे से कुएं की चिनाई की गई है। इधर चौथे चित्र में ढाकर या घास फूस से कुएं को ढका गया है। और जो अंतिम जो चित्र है इसमें आप कुएं देख सकते हैं जिसमें नीचे पानी का अवशेष देख सकते हैं, पानी है और ऊपर एक लकड़ी गड़ी हुई है जिस पर एक पहिया जैसी चीज बांध करके, गिर्री जिसे कहते हैं, उससे पानी खींचा जाता है कुएं के अंदर से। बच्चों, लेखक ने राजस्थान की रजत बूंदें पाठ में पानी के कई प्रकार बताए हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं? पालर पानी, ये वर्षा पानी है जो जमीन पर या धरातल पर देखा जाता है। नदी, तालाब का जो पानी है वो पालर पानी कहलाता है, ये धरातल पर मिलता है। पाताल पानी, भूजल या जमीन के अंदर का पानी पाताल पानी कहलाता है। कुआं, हैंडपंप, मोटर से मिलने वाला जो पानी है वो पाताल पानी कहलाता है। रेजानी पानी, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी रेजानी पानी कहलाता है। राजस्थान में रेजा शब्द का प्रयोग जमीन के अंदर समाये वर्षा पानी को मापने के लिए किया जाता है। यह रेजानी पानी वही वर्षा जल है जो जमीन के अंदर तो गया लेकिन पाताल पानी में नहीं मिलता, वह खड़िया पट्टी के ऊपर कुएं में इकट्ठा हो जाता है। खड़िया पट्टी के कारण वह कुएं में ऊपर ही बना रहता है। ये चित्र देख सकते हैं, ऊपर जो नदी है वो नदी का पानी पालर पानी कहलाएगा। इधर जो ट्यूबवेल से जो पानी निकल रहा है यह पाताल पानी कहलाएगा और कुएं का जो पानी है नीचे वह रेजानी पानी कहलाएगा। बच्चों, लेखक अनुपम मिश्र ने राजस्थान के अलवर जिले में जो अरवरी नदी है उसको पुनर्जीवन देने में काफ़ी अहम योगदान रहा है और परंपरागत जल स्रोतों को बचाने में भी लेखक का अहम योगदान रहा है। लेखक ने कुएं, तालाब, पोखर, नदियाँ, इनको पुनर्जीवन प्रदान करने में अहम योगदान दिया है जीवन भर। यह नदी अलवर राजस्थान में प्रवाहित होती है। यह पूरी तरह से सूख चुकी थी, लुप्त हो गई थी। लेखक अनुपम मिश्र एवं ग्रामीण समुदाय के प्रयासों से इसको पुनर्जीवित किया गया है। सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ जिसे दुनिया ने देखा, सराहा। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। तो ये अरवरी नदी का चित्र आप देख सकते हैं जो अलवर में प्रवाहित होती है। ये नदी प्रायः सूख चुकी थी लेकिन लेखक और ग्रामीण लोगों के प्रयास से इसको पुनर्जीवन दिया गया। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पानी बचाओ, पृथ्वी बचाओ। धन्यवाद, शुभकामनाएं।